हेलो फ्रेंड्स, मीना सैनी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आ रही है। आज हम फिर से एक टॉपिक पर रीडिंग करने जा रहे हैं और टॉपिक है कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, वेदर वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे आप मैरिड हो चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, और बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के बारे में, भाई बहन के बारे में, जिसके भी बारे में आप सोचेंगे उससे कनेक्ट करके आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबसे 100% रेजोनेट ना करे, किसी से 50%, 70%, 80% रेजोनेट करेगी। और जो भी मैसेजेस आपके लिए हो इसमें से उन मैसेजेस को आप रख लीजिए और बाकी मैसेज को आप छोड़ दीजिए। कोई ना कोई मैसेज आप सबके लिए ज़रूर होता है जो भी इस रीडिंग को देखेंगे। तो चलिए मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। ये है टॉर्टॉय और ब्यूटीफुल सा एलिफेंट। आप इन दोनों में से एक चूज कर लीजिए जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे तो इस टॉर्टॉय से आप कनेक्ट हो रहे हो चाहे एलिफेंट से। ठीक है, तो जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं एक लंबी गहरी सांस लें और एक ऑप्शन को चूज कर लें। आई होप आपने सभी ने कोई ना कोई ऑप्शन चूज कर लिया होगा। तो पहले हम रीडिंग करते हैं टॉर्टॉय की। जिन लोगों ने भी टॉर्टॉय को, इस सुंदर से कछुए को चूज किया है, उनके लिए, वो जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका रिश्ता उनके बारे में साथ कैसा है, या वो पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि जिन्होंने टॉर्टॉय को चूज किया है वो अपने रिश्ते को, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या दोस्ती का रिश्ता हो, वो इस रिश्ते को बहुत ही धीरे धीरे स्लोली उन्होंने इस रिश्ते को पाला है, प्यार दिया है, सींचा है इस रिश्ते को। जहाँ तक अगर मैं इस ऑप्शन के थ्रू इसको देखूं तो चलिए अब देखते हैं जिन लोगों ने टॉर्टॉय को चूज किया है उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसा है उन लोगों का रिश्ता। बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है जिन लोगों ने भी कछुए को चूज किया है। देखो इसमें बहुत ही अलग अलग एनर्जी आ रही है, अलग अलग चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। हाँ, तो अब हम देखते हैं जिन लोगों ने भी, जिसको भी चूज किया है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसको सोच कर आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो भी वो पर्सन है वो काफ़ी ना, आप जब भी आप उनसे मिले होंगे, अगर वेदर वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या मैरिज में हो आप, उन लोगों के लिए इसमें आ रहा है कि जब आप एक दूसरे के कनेक्शन में आए तो आपकी लाइफ में एकदम से ग्रोथ आई है ना, वो लविंग एनर्जी आई, एक चीज फाइनेंशियल ग्रोथ आया, एक प्यार एकदम से बढ़ गया। तो ये चीज़ें एकदम से चेंज हुई, कहें तो जैसे एक लविश लाइफ हो ना, उसकी तरफ आप चले। और जो भी, अगर आप जिस पोस्ट पर थे, अगर आप वर्किंग थे तो जिस पोस्ट पर थे आपने उससे ग्रोथ करी, अगर आपने अपने आप की ग्रोथ करी, हीलिंग करी अपने आप की। ठीक है, जब भी आप इस रिश्ते में आए आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आई है ना, एक होता है ना कि एक ऐसी स्ट्रेंथ कि आप हर चीज को कंट्रोल कर पा रहे थे। मतलब आप कैसे भी सिचुएशन थे, आप उस सिचुएशन में अपने पर्सन की हेल्प के साथ, जब वो आपको सपोर्ट कर रहा था, हर सिचुएशन में आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है। फिर अगर हम देखें ना तो इसमें आ रहा है कि भाई कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ कि लाइफ चेंज हुई, और वो लाइफ जो भी, अगर कोई लव एनर्जी के लिए मैं सिर्फ अभी बात कर रही हूँ कि वो रिश्ता
चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का था तो वो आगे चल के एक फैमिली वाले रिश्ते में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, काफ़ी लोग इमोशनली एक दूसरे से इतना जुड़ गए कि उन्होंने बस डिसाइड किया शादी करने के लिए। और कुछ लोगों की, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का तो शादी हुई और अच्छी फैमिली चली, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि फैमिली मानी नहीं। ठीक है, फैमिली के कुछ लोग हैं ना, मान नहीं पाए, चाहे तो इंटरकास्ट की वजह से हो सकता है, दूसरे रिलीजन की वजह से इस रिश्ते में कुछ ना कुछ फैमिली वालों की वजह से कोई प्रॉब्लम आई। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि इसमें गर्ल्स की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम है। गर्ल्स का मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिसकी फेमिनिन एनर्जी है, बॉयज़ में भी फेमिनिन एनर्जी होती है और गर्ल्स में भी मस्कुलिन एनर्जी होती है। तो जिसकी भी फेमिनिन एनर्जी रही होगी इस रिश्ते में, उसकी तरफ से वो अपनी फैमिली को मना नहीं पाए, जिसकी वजह से ये रिश्ता, कुछ लोगों का ये रिश्ता चला नहीं, वो शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो रिश्ता ख़त्म हुआ और उसके बाद वो वहाँ से मूव ऑन हुए। और जो भी ये रीडिंग देख रहा है, जिसके लिए ये मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के, वो जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ तो अब वो मूव ऑन भी हो चुके हैं अपने लाइफ में। ठीक है, दूसरा इस चीज़ में मैं मैसेज जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि ज़्यादातर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये रीडिंग ज़्यादातर फेमिनिन एनर्जी के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है। कि जैसे कि हुआ कि फेमिनिन एनर्जी जिन लोगों की है, चाहे वो मेल हो, ठीक है, और उन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथ वाली फेमिनिन एनर्जी है, उनका लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया। चेंज आने का एक ये भी कारण है कि कई लोगों का ऐसा भी हुआ है कि वो पास्ट लाइफ को लेकर ना काफ़ी उलझे हुए हैं, कि उनकी पास्ट लाइफ में ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशन रहा हो जिससे वो हील करने की अपने आप को कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो उस टॉक्सिक रिलेशन से निकलने की कोशिश करते, उसी बीच में उनको कोई उनका लाइफ पार्टनर मिला। ठीक है, और जो पेरेंट्स के लिए अगर कोई बच्चा देख रहा है, तो जो भी बच्चे इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनका कनेक्शन अपनी मदर से ज़्यादा है। ठीक है, मदर से, सिस्टर से उनका कनेक्शन इतना अच्छा है कि वो, मतलब फादर के लिए मैं कहूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मदर के लिए जो कनेक्शन मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ बच्चों का, वो उतना अच्छा कनेक्शन उनके पापा के साथ नहीं है। मैं एक कार्ड इसमें देख लेती हूँ कि फादर के साथ उन बच्चों का रिलेशन कैसा है, प्लीज़। अगर मैं ये देखूं कि पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ उनका रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही है, जैसे बहुत इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है एक पेरेंट्स के साथ, तो वो बच्चों की पापा के साथ थोड़ी सी कम है। यहाँ पे पूरे ओवरऑल एनर्जी में जो भी बच्चा इस रीडिंग को देख रहा है, उसकी मदर के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। और अगर जो भी पेरेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनकी अगर फीमेल मतलब उनकी बच्चों में अगर बेटी है, तो उनका कनेक्शन उनकी बेटी के साथ ज़्यादा है बजाय के लड़के के। ठीक है, आई होप इस रीडिंग में मुझे बस इतने ही मैसेज समझ में आ रहे हैं, इतना ही कुछ मैं देख पा रही हूँ। आई होप सबको, जिन्होंने ये कछुआ टोटवाई चूज़ किया था, उनको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जिन लोगों से ये रेजोनेट करी है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने इस एलिफेंट को चूज़ किया है, उनके बारे में उनका पर्सन क्या सोचता है, उनका कैसा रिश्ता है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। The Hanged Man, 7 of Cups, 8 of Swords, oh my god, the Moon, 9 of Wands, Ace of Swords, 4 of Swords, oh, 3 of Swords, overall relation। तो जिन लोगों ने बॉटम ऑफ डेक, पेज ऑफ पेंटिकल, तो जिन लोगों ने भी
एलिफेंट को चूज किया है उनका रिश्ता कैसा है उस इंसान के साथ जिनके बारे में उन्होंने सोचा है। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो ये बहुत अच्छा कार्ड, अब बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं। सॉरी गाइस, मुझे बहुत ही घुमा फिरा के रीडिंग करना नहीं आता है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट रीडिंग करती हूँ, तो आई होप प्लीज़ आप माइंड ना करें। तो जिन लोगों ने एलिफेंट को चूज़ किया था उनकी एनर्जी बहुत ही डाउन है, बहुत ही सैड एनर्जी में ये पाइल वाले हैं जिन्होंने एलिफेंट को चूज़ किया है। उनका रिश्ता, जो भी जिस पर्सन के बारे में उन्होंने सोचा है, तो हैंगमैन है। कई बार कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम इस रिश्ते में फंस गए हैं, मतलब वो जिस भी सिचुएशन में है वो उसमें मतलब उनको अभी अच्छा लग रहा है। अगर मान लो ये एनर्जी ऐसे है कि भाई मैं फंस गया हूँ, तो उनको वो उसी तरह से उस रिश्ते को निभाए जा रहे हैं, मतलब वो कंफ्यूज है। मतलब आप देख सकते हो कि कितने कंफ्यूजन है कि कई बार होता है कि यार मैं इसको छोड़ दूं या इसके साथ में रहूं, क्या करूं। मतलब ऐसी एनर्जी है कि वो कई बार सोचते हैं कि बस अब मुझे इस रिश्ते से, ये टॉक्सिक रिलेशन से मुझे निकलना है, लेकिन वो हो ही नहीं पाता। कुछ लोगों के साथ ये है कि जो जिस बारे में सोच रहे हैं उनका लवर्स के लिए स्पेशली, या हस्बैंड वाइफ के लिए मैं ये बता रही हूँ कि कुछ लोगों के साथ ऐसे भी है कि जो मैरिड हैं, कि जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कहीं किसी और इंसान से वो और किसी इंसान से तो वो इन्वॉल्व है। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख रहे हैं तो बहुत चांसेस हैं किसी और का उनकी लाइफ में आने का। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमेशा सैड एनर्जी में रहते हैं। उनको हमेशा लगता है कि यार इस रिश्ते को चाहे मैं कितना भी टाइम दूं, समय दूं और कितना भी केयर करूं, प्यार करूं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। द मून अगेन ये बताता है कि भाई वो कोशिश करते जाते हैं इस रिश्ते को निभाने की, लेकिन एंड ऑफ द टाइम उनको लगता है कि यार मैंने इतना समय दिया इस रिश्ते में और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, और बहुत ही डाइसी वाली सिचुएशन में है। कभी तो लगता है कि मैं इस रिश्ते से बाहर चला जाऊं, कभी लगता है कि मैं इस रिश्ते में वापस रहूं, या मैं इसको और समय दूं तो शायद ये रिश्ता अच्छा हो जाए। बात में छोटी छोटी चीज़ों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। कभी भी देखोगे तो बात होती है स्टार्ट, और धीरे धीरे वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर लड़ाई झगड़ा कलेश इस टाइप की रिलेशन इसमें आ रहा है। और लास्ट में बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन है कि एक होता है ना दो रिश्तों के बीच में जगल करना, कि भाई मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, वो ही कंफ्यूजन में ये लोग घिरे जा रहे हैं। और एडवाइस थोड़ा मेरे इनके लिए रहेगी कि एक अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करो, अपने माइंड को थोड़ा क्लियर करो, पट्टी हटाओ अपनी आंखों से। जिस सिचुएशन में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके ही थॉट्स इतने नेगेटिव हो और उस नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपने पूरा सराउंडिंग ही इतनी नेगेटिव बना ली हो, आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से रिश्ता खराब तो नहीं हो रहा। एक बार अपने आप को भी आप चेक कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो पेरेंट्स इस कार्ड्स को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके लिए स्पेशली है कि थोड़ा सा अपने बच्चों पर कॉन्फिडेंस दिखाएं, अपने बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करें। हो सकता है आपके बच्चे आपकी बातों पर उतने खरे नहीं उतर रहे हैं और आप उसकी वजह से आप उसको डांट रहे हो, कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों से। तो मैं कहूँगी कि उन पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें। वो अपने आप में एक यूनिक है, हर बच्चे में कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन जब आप दूसरों से उसको कंपेयर करने लगते हैं ना, तो आपका बच्चा थोड़ा सहम जाता है, वो पीछे रह जाता है। तो कंपैरिजन को आप बंद कर दीजिए। और जो बच्चे इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उनके पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है। वो अपने पेरेंट्स की बातों से एग्री ही नहीं हो रहा, और एग्री ना होने का कारण ये नहीं कि उनके पेरेंट्स गलत है या उनको समझ नहीं रहे हैं। उनका आर्गुमेंट होने का कारण ये है कि वो हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं। जब तक वो अपने कंफ्यूजन को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक इस रिश्ते में उनको आगे सफलता नहीं मिलेगी। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए सोचते हैं कि यार ये हम पे खर्च नहीं कर रहे, हमें ये पैसा चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, गाड़ी चाहिए, और वो उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से भी कई बार उनकी पेरेंट्स के साथ लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो गाइज इन लोगों के लिए जिन्होंने ये
एलिफेंट चूज़ किया था। इस रीडिंग में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, और आपको अगर ये मेरी रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, इस रीडिंग को देख पाएँ। थैंक यू सो मच।